बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू फरजाना का किचन। मैं आज आपके लिए लाई हूँ प्रोटीन से भरपूर रेसिपी, पनीर की रेसिपी। इसको हम कैसे बनाएंगे और आपको इसके लिए क्या क्या चाहिए आप इसको नोट कर लें। लेमन जूस ले लें, देसी घी है, काली मिर्च है। हाँ जी, ये काली मिर्च है। हम काली मिर्च को हमने कूट लिया है, इसका पाउडर नहीं लेना। दही ले लें, नमक, चीनी, छोटी इलायची, बड़ी इलायची और लौंग। चलिए आप शुरू करते हैं। मैं आपको बताती हूँ रेसिपी इसको आप बनाएंगे कैसे। दूध 1250 ml हमने ले लिया। इसको हमने हल्की आंच पे चूल्हे पे रख दिया। आंच तेज नहीं करनी है आपने। पूरा प्रोसेस के दौरान, बनाने के दौरान आपने आंच तेज नहीं करनी, इसको हल्की ही रखनी है। फ्लेवर्ड पनीर बनाने जा रहे हैं, काली मिर्च का फ्लेवर है। और सादी बनाने के लिए आप काली मिर्च ना डालें, लेकिन बाकी इंग्रेडिएंट्स इसमें यूज होंगे। सबसे पहले हम इसके अंदर बड़ी इलायची, छोटी इलायची और लौंग डालने के लिए इसकी हम छोटी सी पोटली बनाकर इसको दूध के अंदर रख देंगे। इसको हम दूध में रख देंगे। जो हमने फ्लेवर के लिए ब्लैक पेपर लिए हैं वो डाल देंगे। अभी हम दूध को जो है फटने के लिए इसमें अभी कुछ भी ऐड नहीं कर रहे। अभी हम इसमें फ्लेवर लाने के लिए हमने ये जो दो चीज़ें डाली हैं इसको रखेंगे थोड़ी सी देर। 1 चम्मच चीनी ऐड कर दें, थोड़ा सा नमक ऐड कर दें। 10 मिनट इसको हल्की आंच पे पकने दें। पेशेंस के साथ काम करना है आपने और आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं 1 चम्मच घी। घी डाला है कि आपके जो पनीर है उसकी टेक्सचर बहुत अच्छा आएगा घी की वजह से। अब हम इसमें 2 चम्मच दही ऐड कर देंगे। दही जो है आप ये दूध है उसको फटने में मदद देगी, बहुत अच्छा और जल्दी फटेगा। जो खटास है विनेगर या लेमन वो अभी हम ऐड नहीं कर रहे हैं, इसको थोड़ा पकने में। इसको आपने मुसलसल हिलाते रहना। अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं लेमन, 1 टीस्पून। ये जो हमने पोटली डाली थी अब हम इसको निकाल लेंगे, क्योंकि अब जो दूध है वो फटने लग जाएगा। इसमें आप विनेगर भी यूज कर सकते हैं। विनेगर की जो है हल्की सी स्मेल और फ्लेवर रह जाता है, इसके लिए जो मैं प्रेफर करती हूँ वो लेमन। आप देख रहे हैं कि दूध फटने लग पड़ा। इसको चम्मच से हिलाते रहें और इसको तब तक होने देना है जब तक आपको महसूस हो कि बस पानी जो है अलग हो गया है और मजीद इसमें से वो अलग नहीं हो सकता। एक कांस्टेंट उसकी स्टेज आ गई है कि एक ही स्टेज पे वो रह रहा है। आप देख रहे हैं कि ये देखें ये पानी अलग है, ये देखिए ये पानी अलग है और ये अलग हो रहा है। इसको मजीद थोड़ी सी देर और होने दें और अगर आपको लगे कि अब मजीद इस पानी का जो है पतलापन, मजीद पानी पतला नहीं हो रहा, इसी स्टेज में रह रहा है, तो फिर हम जो है चूल्हा बंद कर देंगे। ये देखें मुसलसल जो पानी अलहदा हुआ है वो एक ही कंडीशन में है, मजीद अलहदा नहीं हो रहा। इसका मतलब है कि ये तैयार हो चुका है, मुकम्मल तौर पर दूध फट चुका है। अब हम इसका चूल्हा बंद कर देंगे। जी दूध दूध जो फट के मुकम्मल तैयार हो गया हुआ है। अब आप एक पतीली ले लें और उसके ऊपर जाली के ऊपर हमने मलमल का कपड़ा रख लिया। कपड़ा रख लिया। अब इसको ऐसे रखेंगे। पतीली हमने इसलिए रखी है क्योंकि इसका जो पानी है वो हमने ज़ाया नहीं करना, वो डिफरेंट जो डिशेस हैं उनमें यूज़ होता है। अब हम इसमें इसको निथार लेंगे। अब हम कपड़े को एहतियात से पकड़ेंगे। इसको अब हमने अच्छे से इसका पानी निचोड़ कर निकाल लेना।
अब हम इसमें से गर्म ही है, ठंडे पानी से निकाल कर इसको अच्छे से निचोड़ लें। अब हम इसको एक ऐसे बर्तन में निकालेंगे जिसका हम इसको टेक्सचर देना चाहते हैं, शेप देना चाहते हैं, हम इसको इसमें निकाल लेंगे। जी हमने इसको इसमें डालकर अच्छे से प्रेस करके इसकी शेप के मुताबिक इसको रख के इसके ऊपर हमने उसके साइज का रख के ऊपर हमने बहुत हैवी चीज को रख देनी है और इसको ठंडा होने के लिए देना है। हमने इसको 15 से 20 मिनट वेट के नीचे रखा था और फिर वेट के नीचे से निकाल कर हमने इसको फ्रिज में रख दिया था, ठंडा हो गया। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। बहुत अच्छा माशाल्लाह तैयार हुआ है और टेस्ट भी ज़बरदस्त है। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त ब्लैक पेपर पनीर रेडी हुई है। ब्लैक पेपर का फ्लेवर हमने ऐड किया, इसका टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त है, लाजमी ट्राई करें। अगर आपको हमारी रेसिपी ब्लैक पेपर पनीर पसंद आए तो हमारा चैनल फरजाना का किचन को लाजमी सब्सक्राइब और लाइक करें, शेयर भी करें। शुक्रिया। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।